पूरी इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है दिल्ली के अंदर, दूसरी पार्टी वालों ने, केंद्र सरकार ने। तो हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और आपके सारे काम करा के रहेंगे जी। तो हमारे पास आई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर पास करके जो पावर हमको दी थी सरकार चलाने के लिए, वो भी सारी पावर इन लोगों ने छीन ली। तो अभी थोड़ी बहुत महीना 2 महीना डिले अभी भी हो सकती है, क्योंकि पावर पेंशन के लिए, और अब आपकी सारी पेंशन हम लोगों ने रिलीज कर दिया आपके अकाउंट, ताकि मैं आपकी पेंशन जरूर दिला के रहूंगा, चाहे जो मर्जी। प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपका बेटा हूँ, आप मेरे को अपना बेटा मानते हैं। कहते हुए कि अब आपकी जितनी बकाया पेंशन थी, वो सारी बकाया पेंशन कल तक आपके अकाउंट में चली गई है। और मैं डीटीसी से जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, रिटायर्ड हमारे बुजुर्ग हैं, उनको मुखातिब होना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप मेरे से बहुत नाराज़ हैं, और नाराज़ तो अपनों से ही हुआ जाता है, और आपकी नाराज़गी जायज़ है। पिछले साल 1.5 साल से आपको पेंशन मिलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, मुझे याद है कि उसके पहले आपको पेंशन बहुत मुश्किल से मिला करती थी। उस टाइम हमारे से पहले वाली सरकारों ने कहा था, भाई पेंशन अगर चाहिए तो फंड बनाओ अपना, डीटीसी फंड बनाए। डीटीसी कहाँ से फंड बनाएगी, डीटीसी के पास पैसे ही नहीं थे। हमने आने के बाद दिल्ली सरकार के बजट से आप लोगों को पेंशन देनी चालू की। उसके बाद से आपको हर महीने पेंशन मिल रही थी, कभी आपको दिक्कत नहीं आई। पिछले साल 1.5 साल से आपको जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप जानते हो कि किस तरह से कदम कदम पे केंद्र सरकार हमारे हर काम में अड़चन अड़ा रही है, हर काम में अड़चन अड़ा रही है। जो काम हम करना चाहते हैं अड़चन अड़ा रही है। और मैं उनके पैर पकड़ के, उनके हाथ जोड़ के, जैसे मर्जी मेरे से बन पड़ रहा है, मैं सारे काम दिल्ली वालों के करवा रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली वालों का बहुत एहसान है मेरे ऊपर, आप सबका बहुत एहसान है मेरे ऊपर। मुझे खुशी है कहते हुए कि अब आपकी जितनी बकाया पेंशन थी, वो सारी बकाया पेंशन कल तक आपके अकाउंट में चली गई है। और आपकी जितने गिले शिकवे हैं, उसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। जो भी हैं मैं ठीक करूँगा सारी चीज़ें, और आपका अपना हूँ, आपका अपना बेटा हूँ। मेरे को याद है, अभी कुछ दिन पहले एक गाँव में गया था मैं, वहाँ भी डीटीसी के जो रिटायर्ड बुजुर्ग हैं, वो आए थे मेरे से मिलने के लिए। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपका बेटा हूँ, आप मेरे को अपना बेटा मानते हैं। अगर आप अपना बेटा मानते हैं तो आपको नाराज़ होने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपकी पेंशन जरूर दिला के रहूँगा, चाहे जो मर्जी करना पड़े। तो उसके लिए बजट की कमी थी, हमने स्पेशल असेंबली का सेशन बुला के बजट और डाला आपके पेंशन के लिए, और अब आपकी सारी पेंशन हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया, आपके अकाउंट में आ गई है। सो जो भी भूल चूक उसको माफ़, और आगे भी अगर कभी दिक्कत आएगी, मैं हूँ, मेरे पे भरोसा रखना। जब तक केजरीवाल है, आपकी पेंशन रुकने नहीं देगा, आपकी सारी पेंशन दिला के रहेगा। थोड़ी बहुत महीना 2 महीना डिले अभी भी हो सकती है, क्योंकि पावर हमारे पास आई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर पास करके जो पावर हमको दी थी सरकार चलाने के लिए, वो भी सारी पावर इन लोगों ने छीन ली। तो अभी पूरी इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है दिल्ली के अंदर, दूसरी पार्टी वालों ने, केंद्र सरकार ने। तो हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और आपके सारे काम करा के रहेंगे जी। तो अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आप सब बुजुर्ग हैं, आपको पिता समान मानता हूँ मैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता हूँ मैं। आप मेरे पिता समान हैं, और बहुत इज्जत करता हूँ आपकी मैं। आप तकलीफ में होते हो तो मेरे को खुद तकलीफ होती है।